राधे राधे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडू विजार्ड ट्यूटोरियल्स में। तो हम पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसके तीन मेथड थे, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। आज की वीडियो में हम दोनों मीडियम में पढ़ेंगे। और हिंदी मीडियम में था ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो जो प्रीवियस वीडियो है हमारा, उसमें हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कौन सा मेथड, हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि। सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना कुछ नहीं है, ये भी बहुत इजी मेथड है। आप मेथड कोई सा भी यूज करिए, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि वैल्यू अलग अलग आएंगे अगर हम अलग अलग मेथड यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं है। कोई सा भी मेथड से आप सॉल्व करिए, आपका एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो आज हम जो मेथड स्टार्ट करेंगे वो मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में निकालते हैं और फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें खुद ही दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाती है। अब वो कैसे करते हैं आज हम सीखते हैं इस वीडियो में। तो एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं हम, और ये हमारा NCERT से ही हमने ले लिया है एग्जाम्पल, कहीं और से करने की जरूरत नहीं है। आप अपना NCERT का बुक उठाइए और सबसे बेस्ट है वहाँ से हम इस एक्सरसाइज से इस मेथड को हम सीखेंगे। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 क्वेश्चन 6 वैरायटीज़ के हैं और 6 के 6 क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, x + y = 14 एंड x - y = 4। तो सबसे पहले इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। आप क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी एक इक्वेशन को ले लीजिए, या तो इक्वेशन 1 ले लीजिए या तो इक्वेशन 2 ले लीजिए। तो हमने ले लिया सबसे पहले इक्वेशन 1, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। हिंदी में लिखेंगे आप क्या, समीकरण 1 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने ले लिया x + y = 14। सबसे पहला काम करिए बच्चों कि पहले या तो x की वैल्यू निकाल लो या तो y की वैल्यू निकाल लो। आप या तो x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल लो या तो y की वैल्यू x के फॉर्म में। सबसे बढ़िया रहता है किसी एक चीज़ को फॉलो करिए। हम x को मान के चलेंगे, x की वैल्यू y के फॉर्म में हम निकालेंगे, ठीक है। तो y को अगर मैं इधर भेज दूं तो x = क्या आ जाएगा, 14 - y। इसको मान लीजिए इक्वेशन a, और इस x की वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में। तो अगर पुट कर देंगे, पुट करना ही कहलाता है सब्स्टिट्यूट, और हम बार बार सब्स्टिट्यूट करेंगे। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज व्हाट, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसको हिंदी में बोलेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो इसको समीकरण 2 में पुट कर दीजिए, तो हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2। हिंदी में हम बोलेंगे क्या, समीकरण 2 में रखने पर। तो x - y = क्या है, 4। x की जगह वैल्यू पुट कर दो आप 14 - y, और फिर यहाँ पे ऑलरेडी है y = क्या हो जाएगा हमारा, 4 = 4। अब इस 14 को आप इधर ले आइए, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस। तो y और y क्या हो जाएगा, -2y। तो 4 और 14 प्लस में है, इधर किस में हो जाएगा, माइनस में। ये तो आप सबको पता है कि अगर माइनस में हो तो RHS में भेजोगे तो प्लस में हो जाएगा, और अगर प्लस में हो तो माइनस में, मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड में, और डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई में। अब यहाँ -2y = 4 में से 14 जाएगा, क्या बचेगा, -10। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि 14 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसी का साइन आता है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब y = क्या आ जाएगा हमारा, 10/2। तो y की वैल्यू क्या आ गया, 5। तो y की वैल्यू ऐसे में हमें क्या मिल गया, 5। अब हमें x चाहिए, तो इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, या तो इक्वेशन 1 में, या तो इक्वेशन 2 में, या तो इक्वेशन 3 में। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बेसिकली इस इक्वेशन में हम देखें तो हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन a में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। तो लिखोगे क्या, पुट इन इक्वेशन a। हिंदी में लिखोगे समीकरण a में रखने पर। तो x = 14 - y। अब यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, 14 - y की वैल्यू रख दो क्या, 5। तो 14 में से 5 जाएगा, क्या जाएगा, 9। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गया, 9, y की वैल्यू क्या आ गया, 5। आगे चले, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास s - t = 3, और दूसरा इक्वेशन है s/3 + t/2 = 6। जरूरी नहीं है हर बार x और y हो, कोई भी दो वेरिएबल हो सकता है आपका। तो मान लीजिए फिर से ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है।
इक्वेशन 2 मानने से पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको फ्रैक्शन में दिया हो ना तो उसको आप पहले सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 के टेबल में 6 2 टाइम में आता है, 2 को एस से मल्टीप्लाई करिए 2s, और 2 के टेबल में 6 3 टाइम में आता है, 3 को t से मल्टीप्लाई करिए 3t इज इक्वल टू 6। अब यहाँ 6 ये डिवाइड में है, इधर आगे किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो इसको इधर भेज दीजिए, 2s प्लस में 3t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 इंटू 6 36। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको मेथड सिखाया उसी को सेम फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप ले लीजिए इक्वेशन 1, तो हमने लिया फ्रॉम इक्वेशन 1, हिंदी में क्या लिखोगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 यानी इक्वेशन 1 क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे s की वैल्यू निकाल लीजिए t के फॉर्म में, तो इस t को इधर भेज दीजिए, t माइनस में इधर किस में हो जाएगा, प्लस में। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन a। अब हमेशा की तरह इसको किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 2 में, तो इसके लिए क्या लिखोगे, पुट इन इक्वेशन 2, हिंदी में लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर। अब इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 2s प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे ये जो s है, इस s के जगह पे इस s की वैल्यू को क्या कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 2s की वैल्यू क्या है, 3 प्लस में t और प्लस में यहाँ पे 3t है इज इक्वल टू 36। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे, 2 को 3 से करेंगे क्या आएगा 6, और 2 को t से करेंगे तो क्या आएगा 2t इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या है प्लस 3t इज इक्वल टू क्या है 36। अब 6 को इधर ले आइए, 6 प्लस में उधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में, और 2t और 3t क्या हो जाएगा 5t, और 36 माइनस 6, तो 5t इज इक्वल टू 36 में से 6 जाएगा 30, तो t इज इक्वल टू 30 अपॉन में 5 कट जाएगा, t की वैल्यू क्या आ गया 6। अब t की वैल्यू 6 आ गई, इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन a में, इक्वेशन a में पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा s। तो क्या लिखेंगे इसमें हम, पुट इन इक्वेशन a, इक्वेशन a क्या है हमारा, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस में 6, तो s इज इक्वल टू में क्या आ गया 3 प्लस 6 9, तो s की वैल्यू हमारा क्या हो गया 9 और t की वैल्यू क्या हो गया 6। अगला क्वेश्चन, ये अगली वैरायटी है। पिछले वाले में एक वैरायटी ये था कि हमें क्वेश्चन किस में दे दिया था, फ्रैक्शन में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें किस में दे दिया, पॉइंट में। अब अगर पॉइंट में हमें क्वेश्चन दे दिया तो सबसे पहले हम डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल क्या है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे क्या आ जाएगा 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y अपॉन में 10, और यहाँ पे भी आ जाएगा 13 अपॉन में 10। अब आप एक काम करिए, इसको एलसीएम ले लीजिए। अब फ्रैक्शन में आ गया, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने फ्रैक्शन से सिंपल करना सीखा था। सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए 10, सेम टर्म है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपको क्या मिल गया इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसी तरह से ये हमारा दूसरा इक्वेशन दिया है, इसको भी इसी की तरह डायरेक्ट करें तो क्या आएगा हमारा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब सबसे पहले इक्वेशन 1 लेंगे, हमेशा की तरह सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 लिया तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, हिंदी में लिखोगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है हमारा, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। क्या करना है हमें, इस x को अकेला करना है, इस x की वैल्यू निकालना है इन टर्म ऑफ y, तो पहले इसको इधर भेज दीजिए। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13, प्लस में इधर किस में हो जाएगा माइनस में। अब 2x का मतलब क्या है कि 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 माइनस 3y, मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड, इसको मान लीजिए इक्वेशन a। अब हम क्या करते थे, हमेशा जो भी x की वैल्यू आया उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन 2 में, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या है हमारा, इक्वेशन 2 है हमारा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, तो 4x के जगह x की वैल्यू पुट करिए, 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये x की वैल्यू हमने वहाँ पे पुट कर दिया, प्लस में 5y इज इक्वल टू 23, इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4।
अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे, तो 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6y, प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 26 माइनस 6y में से 5 पे जाएगा, बचेगा -y। माइनस इसलिए आया क्योंकि 6 बड़ा है और जो बड़ा होता है उसी का साइन लिखा जाता है, इज इक्वल टू 23। अब 26 को इधर ले आइए, तो -y इज इक्वल टू 23 माइनस 26, प्लस में है उधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में, तो -y 23 में से 26 जाएगा, क्या बचेगा -3 कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गया 3, y की वैल्यू क्या आ गया 3। अब हमेशा की तरह इस y की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन a में, हमें क्या मिल जाएगा x, तो आप क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन a, और इक्वेशन a क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2। तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 13 माइनस 3y अपॉन में 2 है, तो इस y की जगह पे इस y की वैल्यू आप क्या कर दीजिए, रख दीजिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3, y की जगह पुट कर दीजिए 3 अपॉन में 2, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 से क्या होता है 9 अपॉन में 2, तो x इज इक्वल टू 13 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 4 अपॉन में 2 काट दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ गया हमारा 2, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया हमारा 3। तो x की वैल्यू हमें कितना मिला 2 और y की वैल्यू हमें कितना मिला 3। अगला क्वेश्चन है हमारा √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x प्लस √8y इज इक्वल टू 0। इस बार रूट में है और रूट को देखकर बच्चे अक्सर डर रहे होते हैं, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, रूट और डेसिमल बहुत ही आसान होते हैं, बस हमें उनको समझना होता है। तो हमेशा की तरह इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। सबसे पहले इक्वेशन 1 लेते हैं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है हमारा, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस x की वैल्यू निकालिए y के फॉर्म में, तो सबसे पहले इसको इधर भेज देते हैं हम हमेशा की तरह, तो प्लस में है, इधर है किस में हो जाएगा माइनस में, और √2x है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस √3y अपॉन √2। इसको मान लीजिए इक्वेशन a। अब कहाँ पुट करेंगे, हाँ हमेशा हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारा क्या है यहाँ पे, √3x प्लस √8y इज इक्वल टू 0। तो √3 इस x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस √3y √2 प्लस √8y इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा 3। जब भी रूट से रूट को मल्टीप्लाई करते हो सेम नंबर होता है तो रूट हट जाता है, जैसे √2 इंटू √2 2, √3 इंटू √3 3, √5 इंटू √5 5, √7 इंटू √7 7। तो वैसे ही √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, माइनस है तो हम क्या लिखेंगे -3y अपॉन नीचे क्या है √2 प्लस यहाँ पे क्या है √8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो सबसे बढ़िया आप क्या करिए, y यहाँ भी है y यहाँ पे भी है, y कॉमन ले लीजिए, y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे -3 अपॉन √2 और यहाँ क्या बचेगा √8 इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान देखिए, डायरेक्ट वैल्यू निकाल देता हूँ मैं यहीं से, y और ब्रैकेट में ही लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि y इसके साथ मल्टीप्लाई में, अब मल्टीप्लाई में तो इधर किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, और किसी को 0 को कभी भी इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा क्या आता है 0। 0 से कभी भी किसी को मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए हमेशा आंसर क्या आता है 0। अब इस 0 को पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में, हमें x मिल जाएगा, तो पुट इन इक्वेशन a। इक्वेशन a क्या है हमारा, x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन में √2, तो √3 अपॉन √2 और इस y की जगह पुट कर दो 0, और 0 को अभी मैंने बताया किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे हमेशा क्या आएगा 0, तो x की वैल्यू भी क्या आ गया हमारा 0 और y की वैल्यू भी क्या आ गया 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0
और 0। तो बच्चों आज का जो हमने मेथड पढ़ा वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि। पिछले जो वीडियो में मैंने पढ़ाया आप लोग को उसमें मैंने पढ़ाया ग्राफिकल मेथड। अब हमारा रह रहा है क्या, एलिमिनेशन मेथड, तो वो आएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जिन बच्चों ने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, और इस ऐसे वीडियो देखने के लिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो ताकि समय से पहले, एग्जाम से पहले उनका टॉपिक क्लियर हो जाए, उनके चैप्टर क्लियर हो जाए और बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करें। ऐसे ही बहुत सारी वीडियो आने वाली है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ, एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ पूरी तैयारी आपको कराया जाएगा यहाँ पे। अब लास्ट आप लोगों को एक इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे, फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन नंबर इसके 2 में मैंने आपको सिखाया था। तो ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 सॉल्व करके आप मुझे कमेंट में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कि x की वैल्यू क्या आ रहा है और y की वैल्यू क्या आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।